नमस्कार जी। आज हम बुलंदशहर के समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष राम कुमार यादव से बात करेंगे मजदूरों की समस्या के बारे में। नमस्कार यादव जी। नमस्कार जी। जो जो मजदूरों की समस्या है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूरन की समस्या ये है कि अभी मजदूरन को बहुत बड़ी समस्या है। कल हम खुर्जा गए थे, मजदूरों से मुलाकात करी है, क्योंकि खुर्जा में बहुत पोल्ट्री हैं, कारखाने हैं। 12 घंटे काम करा रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये में एक मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएगा इतनी महंगाई के दौर में? और ये है कि हमारी ये मांग है सरकार से कि जितनी भी कंपनी हैं, जितने भी कारखाने हैं, मैं जिला बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ आपसे, उनमें 8 घंटा ड्यूटी होनी चाहिए। और जो दौर महंगाई का है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से एक मजदूर की सैलरी, कंपनी हो कारखाने हो, कम से कम 20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। उनका फंड होना चाहिए, ESI होनी चाहिए, उनके घर वालों का इलाज होना चाहिए, और संडे का रेस्ट मिलना चाहिए मजदूर के लिए। जब आपकी सरकार 2012 से 17 तक की समाजवादी सरकार, तब क्या मजदूरों को सारी सुविधा प्राप्त थी? हाँ, मजदूरों को प्राप्त थी। जैसे मनरेगा है, उसके तहत भी जो है ये काम दे रहे हैं। अब तो कोई काम ही ना मिल रहा मजदूर को। और ये ठेकेदार इतनी हो गई है, 17 के बाद में देखोगे आप, किसी भी कंपनी में चले जाओ, कारखाने में चले जाओ, ठेकेदारी चल रही है। वहां से पैसे ले रहे हैं कुछ और मजदूर को दे रहे हैं कुछ। अब एक बताओ, वहां से मिल रहे हैं, कंपनी से ले रहे हैं 20,000, मजदूर को दे रहे हैं 9,000। तो 9,000 रुपया में कैसे अपना पालन पोषण कर पाएगा? एक मजदूर के पीछे परिवार भी है और भी बहुत खर्चे हुए हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है। तो ये मजदूरों को समस्या आई है, तो क्या केंद्र सरकार ने कुछ अपने नियमों में बदलाव किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव किया जिस कारण समस्या बढ़ी है? इन्होंने कोई बदलाव नहीं करा। सरकार को गौर करनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गौर करनी चाहिए इन चीजों पे। जो ये कंपनी है, इनके जो मंत्री हैं, विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, भारत सरकार के राज्य मंत्री हों, उन्हें गौर करनी चाहिए। उन्हें जाना चाहिए ना कंपनी में, कारखाने में जाना चाहिए ना, मजदूर के पास क्या सुविधा दे रहे हैं तुम्हें। क्या जो सरकार के नियमों में कमी है, या जो फैक्ट्री के मालिक का जानबूझ कर उनका शोषण कर रहे हैं? सरकार के नियम जो है उनमें भी कमी है, और जो कंपनियों के मालिक हैं, आप एक देखो, मजदूर जो है पूरे जीवन 60, 65, 70 साल तक काम करता, वो मतलब ये है कि ऐसी रहता। और एक कंपनी वाला एक कंपनी से दूसरी कंपनी तो लगा देता। मजदूर का भी तो होना चाहिए कुछ। ये थोड़ी ना कि आप जो 9,000 रुपये में दे रहे हो, इतने महंगाई, इतने, हमें कुछ संघर्ष करना पड़े। हम मजदूरों के साथ पूरा संघर्ष करेंगे। और पत्रकार महोदय, हम आपसे भी कह रहे हैं कि आपको भी जो कंपनी में जाना चाहिए। देखो ना अब भी स्थिति क्या है मजदूर की। जब मजदूरों को इतनी समस्या है, तो उनका कोई मजदूर आंदोलन तो हमें समाज में दिखाई नहीं देता कि वे मजदूर यूनियन है, या यूनियन के बाहर कोई संगठन उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आवाज उठा रहा है, या कोई आंदोलन हो रहा है। ऐसा तो कोई ऐसा दिखाई क्यों नहीं देता? बुलंदशहर में हम उठाएंगे आवाज, हम उठाना चालू कर दिए। कल खुर्जा गए हैं, मिले भी है बहुत से मजदूरों को। और हम देखो जिला बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, हम बराबर मजदूरों के संपर्क में हैं। आप सिकंदराबाद देखो, क्या सुविधा दे रहे हैं? कुछ नहीं, 12 घंटे काम ले रहे हैं। अब आप देखो, एक प्रदूषण का देखो, ये सरकार की कमी नहीं है क्या? कंपनी प्रदूषण कर रही है, जोखाबाद में है, गुलाबटी में है। आप देखोगे शाम के समय जाकर 5 बजे ऐसा हो जाएगी, रात होगी, अंधेरा होगा। ये सरकार को सोचनी चाहिए। अब ये किसानों पे तो FIR कर रहे हैं कि पत्ती जला दी तूने, प्रदूषण कर दिया। इन पे भी कराए ना FIR। ये कंपनी मालिक है, ये पैसे देते हैं, ये पैसे लेते हैं, ये क्यों कर रहे हैं इन पे कार्रवाई? ये नहीं करेंगे ना क्या? और श्रम अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कुछ? जो श्रम अधिकारी है जिले के, वे क्या कर रहे हैं? क्या आपका संगठन कभी जो संबंधित अधिकारी, श्रम अधिकारी, प्रदूषण अधिकारी, या जो बाकी कंट्रोलिंग अधिकारी है, क्या आपका प्रतिनिधिमंडल उनसे कभी मिलता है? हाँ, हमने ज्ञापन दिया अभी 26 तारीख में, इस महीने पीछे ज्ञापन दिया 26 तारीख में, 26/6 में हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमने 6 मांग रखी है, यही रखी है, मजदूरों की मांग रखी है हमने। उनको मजदूरों को सुरक्षा मुहैया कराई जा, उनकी ड्यूटी 8 घंटा करी जा। 12 घंटा उनसे काम ले रहे हैं कंपनी वाले जबरदस्ती। ये गैर कानूनी होना न चाहिए मजदूर के साथ में ऐसा। और ये है कि 8 घंटा की ड्यूटी के साथ साथ में उनको संडे का रेस्ट मिलना चाहिए। जो आपने सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन दिया है,
उसमें आपको किस प्रकार का आश्वासन मिला है? अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। 26/6 में ज्ञापन दिया हमने माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम से जिलाधिकारी के माध्यम, और आज हो गई है 7 तारीख, अभी तक हमें कोई किसी का फोन नहीं आया, ना कोई संपर्क कर पाए। हमने उसमें मांग ही हमारी, अगर हमारी मांगों पर सुनवाई ना होगी तो हमें कुछ करना पड़े, हम सरकार का पुतला फूंकने में फिर सक्षम है। 2 दिन 3 दिन बाद हम जो है फिर इस काम पे उतारू हो जाएंगे, मजबूरी है। या हमें अवगत कराना है किन किन चीजों पे हमारी हुई है। हमने कही किसान के साथ में बहुत बड़ी लूट हो रही है, कहाँ सोए हुए हैं, अभी तक तो कोई हमें आश्वासन आया नहीं है। हमें बताते तो सही, सिटी मजिस्ट्रेट बताते, कोई बताता, हमें अवगत तो कराते। कहाँ है जिलाधिकारी का? कोई जिम्मेवारी नहीं है कृषि अधिकारी की। जितनी भी उर्वरक कीटनाशक दवाइयां हैं सब नकली मिल रही हैं, हमने उसमें ज्ञापन में भी लिख के दी है। अधिकारियों पर काम की अधिकता होती है तो आप भी तो दोबारा संपर्क कर सकते हैं अधिकारियों से। क्या आप दोबारा संपर्क करना चाहेंगे? है ना, मैंने ज्ञापन दे दिया, मैं ज्ञापन दे दिया। मैं 20 तारीख में फिर एक ज्ञापन दूंगा। अब तो खैर लखनऊ से हमारा प्रोग्राम है, उसमें सॉरी 22 तारीख का आदेश है हमें, ये 22 जुलाई को एक ज्ञापन और देंगे। वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में होगा। तो आपका संगठन या आपकी नीतियों का मजदूरों में कितना प्रचार प्रसार हो रहा है? प्रचार प्रसार हो रहा है, हम बताते रहे हैं। कल खुर्जा गए हैं, मुलाकात करिए मजदूरों से। हमने जो पोल्ट्री में कारखाने में मजदूरों से मिल गए हैं कल हम, और हम आंदोलन करेंगे, कोई दिक्कत ना, हमें कुछ भी करना पड़े। अगर भविष्य में समाजवादी सरकार बनती है तो आप इनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेंगे, या आपकी सरकार भी इसी तरह उदासीन रहेगी? हमारी सरकार बनेगी, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तो उस विषय में वार्ता करेंगे और उनका मजदूरों का सहयोग कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सपा सरकार बनेगी 27 में मजदूरों का शोषण नहीं होने देंगे, और ना ही हमारी सरकार ऐसी कि मजदूरों का शोषण करेगी। सपा सरकार बनेगी 27 में तो हर वर्ग सबका जो है ख्याल रखा जाएगा। आज हमने राम कुमार यादव जी सपा नेता से बात की, और हमने ये देखा है ये फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जो मजदूर जो सबसे गरीब तबका है, जिसकी कार्य करने की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उसके हित में आवाज उठाते हैं और काफी प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गिने चुने नेताओं में रामकुमार यादव का नाम है, जो पार्टी के लिए, समाज के लिए, मजदूरों के लिए काम करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।